हमारे लिए मुद्दा है आपके बच्चों की शिक्षा, हमारे लिए मुद्दा है आपके बच्चों की पढ़ाई, हमारे लिए मुद्दा है मोहल्ला क्लिनिक, हमारे लिए मुद्दा है अच्छे अस्पताल, हमारे लिए मुद्दा है फ्री बिजली, हमारे लिए मुद्दा है फ्री पानी, हमारे लिए मुद्दा है फ्री बस की यात्रा, हमारे लिए मुद्दा है महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि। एक कैबिनेट मंत्री होके सड़कों पे घसीटे गए, लाठियां खाई। प्रधानमंत्री वाला घर दिखा दो जहां 300 करोड़ के झूमर लगे हैं, जहां पे कालीनें बिछी हुई हैं, जहां जूते उनके रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। चलो प्रधानमंत्री का घर दिखा दो, वहां भी रोक लिया पुलिस वालों ने। इसका मतलब दिल्ली की जनता के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कि यहाँ पर दलों की दीवारें टूट गई हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी का वोट भी सौरभ भारद्वाज के झाड़ू के खाते में जा रहा है। हमने कहा दिल्ली वाले बिल्कुल तैयार हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण सब ने मिलकर एक नारा बना दिया है, न पटिए न कटिए, मिलकर बीजेपी को न पटिए। याद करके जाना कि इनके लिए अच्छे स्कूल किसने बनवाए। और मैं एक बात खास तौर से ग्रेटर कैलाश सीट के बारे में कह सकता हूं कि ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर दलों की दीवारें टूट गई हैं और सब मिलकर सौरभ भारद्वाज को जीता। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बीएसपी, ना कोई पार्टी, सारे दलों की दीवारें टूट गई हैं। सब कह रहे हैं हम तो मिलकर झाड़ू चलाएंगे सौरभ भारद्वाज के साथ। सही है कि नहीं है? और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? 11 साल से आपके विधायक हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और मैं क्योंकि पार्टी में हम लोग एक साथ काम करते हैं, मैं इनको फोन करता हूं, सौरभ जी आज मुलाकात होगी? नहीं, आज तो एक बर्थडे में जाना है। अच्छा। मुलाकात होगी? नहीं, एक शादी में जाना है। अच्छा। मुलाकात होगी? नहीं, एक भोग का कार्यक्रम है, वहां पे जाना है। ये आदमी 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहता है। मैं समझता हूं सबसे बड़ी ताकत किसी भी जनप्रतिनिधि की यही होती है। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात क्या है, जिसने sौरभ भारद्वाज को मैं तो खास तौर से पसंद करता हूं कि बहादुर आदमी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं जेल में था, टीवी देख रहा था, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने के लिए ईडी वाले पहुंच गए। सबसे पहला आदमी कौन पहुंचा वहां पे? कौन पहुंचा वहां पे? कौन पहुंचा सबसे पहला? एक कैबिनेट मंत्री होके सड़कों पे घसीटे गए, लाठियां खाई। मीडिया में हो तो मुखरता से जवाब देना है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात उनकी सेवा करना है, पार्टी के लिए लड़ना है तो सबसे आगे बढ़ के लड़ना है। मैं समझता हूं किसी भी नेता में इससे ज्यादा खूबी नहीं हो सकती जो सौरभ भारद्वाज के अंदर है। अभी पार्टी ने ड्यूटी लगा दी हम लोगों की, बोले भाजपा वाले शीशमहल 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 बहुत कर रहे, जाके दिखा दो सबको शीशमहल। हम चले गए दोनों लोग शीशमहल दिखाने। हमने कहा भाई खोलो, हम देखना चाहते हैं कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार। कह रहे थे सोने का टॉयलेट बनाया है केजरीवाल ने। हमने कहा दिखाओ, भाग गए सब। कहने लगे नहीं नहीं ताला बंद करेंगे, हम तो देखने नहीं देंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री वाला घर दिखा दो जहां 300 करोड़ के झूमर लगे हैं, जहां पे कालीनें बिछी हुई हैं, जहां जूते उनके रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। चलो प्रधानमंत्री का घर दिखा दो, वहां भी रोक लिया पुलिस वालों ने। इसका मतलब दिल्ली की जनता के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, नकली मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमारे लिए मुद्दा है आपके बच्चों की शिक्षा, हमारे लिए मुद्दा है आपके बच्चों की पढ़ाई, हमारे लिए मुद्दा है मोहल्ला क्लिनिक, हमारे लिए मुद्दा है अच्छे अस्पताल, हमारे लिए मुद्दा है फ्री बिजली, हमारे लिए मुद्दा है फ्री पानी, हमारे लिए मुद्दा है फ्री बस की यात्रा, हमारे लिए मुद्दा है महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे किसी नेता को आप देखते हो उल्टी सीधी फालतू की बात करते हुए? अभी क्या बोल रहे थे सौरभ भाई, हमने काम किया है तो हमको वोट दे दो, बीजेपी की कैंडिडेट ने काम किया उसको वोट दे दो। लेकिन यहाँ के बारे में मैं एक और गोपनीय खुलासा करना चाहता हूँ। इस सीट के बारे में क्या हुआ मालूम आपको? बहुत पहलवान जुटाए गए,
पहले बोले भाई स्मृति ईरानी लड़ेंगी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ। स्मृति ईरानी बोले भाई सबसे लड़ सकते हैं, सौरभ भारद्वाज से नहीं लड़ पाएंगे, छोड़ के मैदान भाग गई। फिर बोले मीनाक्षी लेखी लड़ेंगी, मीनाक्षी लेखी लड़ेंगी, मीनाक्षी लेखी लड़ेंगी, वो छोड़ के भाग गई। फिर शिखा राय जी को लड़ा दिया इन्होंने। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि यहां पर दलों की दीवारें टूट गई हैं। यहां कांग्रेस बीजेपी का वोट भी सौरभ भारद्वाज के झाड़ू के खाते में जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, काम का मूल्यांकन करके वोट दीजिएगा। दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की जगह है, यहां फालतू की बात मत कीजिए। अभी आए थे बाबा जी, योगी जी, कह रहे हैं दिल्ली के स्कूल जर्जर बने हुए। मैंने कहा ऐसे कॉमेडियन ने आपका भाषण लिख दिया? किसने लिखा भाषण? अगर दिल्ली के स्कूलों के बारे में आप कहोगे कि जर्जर है स्कूल, कौन मानेगा आपकी बात? कौन यकीन करेगा आपके ऊपर? अभी पत्रकार हमसे कह रहे थे उनके नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। हमने कहा दिल्ली वाले बिल्कुल तैयार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण सब ने मिलकर एक नारा बना दिया है, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। ठीक है ना? बिल्कुल बटना नहीं है, सब लोग एक साथ मिलके सौरभ भारद्वाज को जिताना है। क्या चलेगी 5 फरवरी को? क्या चलेगी? जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का चेहरा देख के जाना, उनके भविष्य को याद करके जाना, याद करके जाना कि इनके लिए अच्छे स्कूल किसने बनवाए, किसने बनवाए, किसने बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक किसने बनवाए, फ्री बस की यात्रा किसने दिया, और 2100 रुपए की गारंटी किसकी है? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? हमारे माताओं बहनों ने 1000-500 की नोट अपने पति से छिपा के घर के संदूक में रखी थी। बोले बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर आशियाना बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं बहनों नोटबंदी कर दी, यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया। क्या बोले थे? काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे भी नहीं आए। लालू यादव जी सबसे ज्यादा नाराज थे, कह रहे थे 7 को हमारे बेटा बेटी, हम राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था। 1 को रुपया नहीं आया, 1 को पैसा नहीं आया। 15 लाख के नाम पे झूठ बोला। 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? नौजवानों को 22 करोड़ नौकरी मिल गई। कह रहे हैं अग्निवीर बन जाओ बेटा, 4 साल की नौकरी करो, उसके बाद रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बोलेगा बाबूजी नमस्कार, बोले हाँ नमस्कार, बोले आप क्या करते हैं बाबूजी, बोले हम नौकरी करते हैं, बोले बेटवा क्या करते, बोले बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटवा रिटायर हो गया। ये अग्निवीर योजना, ये अग्निवीर योजना। मैंने कहा मोदी जी आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर के बच्चे 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। तो नौजवानों के साथ झूठ बोला।